नमस्कार। पॉलिटिक्स में आप सबों का स्वागत है। और आज हम पॉलिटिक्स में बात लालू परिवार के उस पॉलिटिक्स की करने जा रहे हैं जिसके सहारे वो विपक्षी एकता या विपक्षी एकजुटता का परिचय देना चाहते थे, लेकिन एकजुटता का परिचय देना तो दूर, विपक्ष के तमाम नेता इस तरीके से दूरी बढ़ा लिया जो शायद लालू परिवार सपने में भी नहीं सोचा होगा। जो कार्यक्रम वो दिल्ली में करने गए थे, वो कार्यक्रम क्या था? तेजस्वी के पुत्र रत्न प्राप्ति के 1 वर्ष बाद पहले जन्मदिन मनाना था। वही सारे विधायक, पार्टी के कार्यकर्ता, आरजेडी के सांसद जो पटना में आसानी से उपलब्ध रहते हैं, पटना में कार्यक्रम का आयोजन होता तो एक अलग संदेश जाता, चर्चाएं होती, लेकिन दिल्ली में कार्यक्रम का आयोजित कर जो संदेश देना चाहते थे, जो खबरें आई थी मीडिया में कि विपक्षी एकता को लेकर केजरीवाल, ममता बनर्जी, वामपंथी पार्टियां, कांग्रेस से राहुल, अखिलेश सब लोग पहुंचेंगे, और जो खबर है निमंत्रण भी गया था, लेकिन किसी बड़े नेता ने आने का जहमत नहीं उठाया। और जिस तरीके से केरल में छापेमारी हुई है, जो कार्रवाई हुई, उस पर जो बयानबाजी हुई है, और क्षेत्रीय दल को लेकर जो तेजस्वी का वो स्टैंड रहा है, क्या यही वजह तो नहीं है? कांग्रेस पर आए दिन जिस तरीके से तेजस्वी निशाना साध रहे हैं, क्या बाकी पार्टियों का उनसे दूरी बढ़ाना वो वजह तो नहीं है कि बिना क्षेत्रीय दल के सहारे कांग्रेस बीजेपी को कुछ नहीं कर पाएगी? क्षेत्रीय दल ही बीजेपी को हरा सकती है, वो भी तब जब केजरीवाल ध्वस्त हो गए, ममता ध्वस्त हो गई, नीतीश ध्वस्त हो गए, पटनायक ध्वस्त हो गए, स्टालिन ध्वस्त हो गए, वामपंथी की आखिरी किला भी ढह गई। उस दौर में ये इस तरीके की बात करके क्या संदेश देना चाहते थे? क्या इसी संदेश की वजह से पार्टी में नेताओं का जो जमावड़ा दिखाना चाहते थे वो जमावड़ा नहीं दिखा पाए? या फिर राहुल जिस तरीके से लालू परिवार से असहज है और विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव में उनकी पार्टी और परिवार का जो रवैया रहा है कांग्रेस को लेकर, अब उस रवैये को लेकर राहुल कुछ फैसला करने के मूड में तो नहीं दिख रहे हैं, क्योंकि राहुल जाते भी रहे हैं, लेकिन बिहार चुनाव में जो रवैया रहा आरजेडी का, 10 से अधिक सीटों पर फ्रेंडली फाइट को करने पड़े, टिकट देने के बाद भी उम्मीदवार उन्होंने उतार दिया, फिर कांग्रेस की उम्मीदवारी को लेकर वो गंभीरता नहीं, वहाँ कार्यक्रम हो उसको लेकर उस तरीके का जो एक संकेत होता है वो देना, वो ना देना, लगा ही नहीं कि पूरे चुनाव में तेजस्वी चुनाव लड़ रहे हैं। एसआईआर को लेकर राहुल का जो मुहिम था, उस मुहिम को लेकर मतलब असहजता दिखाना और सहयोग दिखाना, पूरे उस कैंपेन को का हवा निकालना, संविधान खतरे में है इस नैरेटिव को लेकर चुप्पी साध लेना, पूरे विधानसभा चुनाव के दौरान संयुक्त प्रचार से आरजेडी का बचना, ये कई ऐसी वजह रही जो हार का कारण भी रहा। और एक बात जो सामने आने शुरू हुई कि कहीं न कहीं केस की वजह से शाह के इशारे पर बने रहे तेजस्वी, शाह के इशारे पर टिकट वितरण से लेकर कांग्रेस को दरकिनार करने तक की रणनीति में वो बीजेपी के साथ खड़े दिखे।
कई तरह के नैरेटिव या डिस्कोर्स इन दिनों आरजेडी को लेकर चल रहा है। फिर तेजस्वी चुनाव के परिणाम के बाद जो राजनीति में जिस तरीके से उनकी सक्रियता होनी चाहिए वो सक्रियता नहीं दिख रही है। ये इस बात का भी कहीं न कहीं आभास है राहुल को, कांग्रेस को, और कांग्रेस को लेकर लालू का भी नजरिया बदला है। ये बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनसे कांग्रेस असहज है। और दिल्ली में पार्टी, देखिए दिल्ली की पार्टी ही इसलिए बुलाई गई थी कि तमाम विपक्ष के नेताओं को बुलाकर कांग्रेस को संदेश दें। बीजेपी को क्या संदेश देंगे? बीजेपी को संदेश देने की स्थिति में है ये, और बीजेपी अब इनसे संदेश लेने की स्थिति में है, तो देख रहे हैं कि ध्वस्त है। तो हम कांग्रेस को टारगेट करें, कांग्रेस को हम कटघरे में खड़े करें, हम अपना एक अलग इंडिपेंडेंट ताकत के तौर पर हम दिखाएं। सब कुछ प्लानिंग दिल्ली के इस कार्यक्रम के पीछे यही था। नहीं तो वहाँ करने की क्या मतलब है? दिल्ली में कौन समाज है लालू यादव और तेजस्वी का? हाँ, संजय यादव दिखाई दिए, लेकिन मनोज झा दिखाई नहीं दिए। हालांकि जितनी तस्वीरें हमने देखी है उसमें मनोज झा कहीं दूर दूर तक दिखाई नहीं दिए। हो सकता है मनोज झा गए भी हों, लेकिन दिखाई नहीं दिए। संजय झा के साथ कई नेताओं की तस्वीर हमने देखी है। मतलब जब संजय झा, मनोज झा, वही विधायक, वही सांसद, वही तमाम नेताओं को इकट्ठा होना था, तो फिर दिल्ली में इस तरीके के आयोजन का मतलब क्या है? ससुराल भी तो आपका नहीं है कि ससुराली पक्ष को आने में सुविधा होगी। वो भी तो ये सब चीज़ तो गरीब लोगों के लिए है। ऐसे लोगों के लिए तो चार्टर प्लेन है, पूरा ससुराल ही उठकर चला है। तो ये जो कोशिश थी, हमें लगता है कि कांग्रेस को औकात दिखाना, कांग्रेस को विपक्षी एकता के नाम पर ताकत दिखाना, वो पूरी तौर पर फेल कर गया। अखिलेश तक नहीं गए। जो तस्वीरें हैं उसमें अखिलेश कहीं दिखाई नहीं दे रहे। हाँ, तेज प्रताप जरूर गए, लेकिन वो बहन दिखाई नहीं दी जो बहन घर से रोते हुए बाहर निकले थे। सिंगापुर नहीं आई, वो कहीं दिखाई नहीं दी। बाकी घर के परिवार के तमाम सदस्य दिखे, लेकिन वो कहीं दिखाई नहीं दी। मतलब साफ है कि जिस उद्देश्य से दिल्ली में भोज का आयोजन किया गया था, जिस उद्देश्य से दिल्ली के उस नेता को संदेश देना था, जिस नेता को लोकसभा चुनाव में भी और विधानसभा चुनाव में भी अंगूठा दिखाने का काम किया था, लेकिन सारी कोशिशों के बावजूद भी जिस तरीके से विपक्ष के नेताओं ने इस भोज से दूरी बना ली, संकेत साफ है कि तेजस्वी या लालू परिवार को लेकर विपक्ष पहले जैसा ना वो रुख दिखा और ना ही वो एक भाव, कमिटमेंट का जो भाव है वो देखने को मिला। मतलब अभी बहुत सारा सियासी खेल चल रहा है। उस सियासी खेल को इस भोज में ना आने के सहारे समझा जा सकता है।